औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान हकीम मोहम्मद नईम। दोस्तों, आज मैं आप तमाम दोस्त अहबाब को खालिस असली सलाजीत के इस्तेमाल का तरीक़ा सिखाने वाला हूं। दोस्तों, ये सवाल मुझसे बहुत ज़्यादा और बार बार पूछा जाता है कि हकीम साहब, हम खालिस असली सलाजीत का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आपको मैं आज तफसील से बताता हूं कि खालिस असली सलाजीत का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, गंदम के दाने से लेकर काले चने के दाने के बराबर सलाजीत आपने लेनी है और इसे आपने एक गिलास नीम गर्म दूध में घोलकर पीना होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर इस बात की वजाहत करता चलूँ कि खालिस दूध होना चाहिए और खालिस सलाजीत, तो आपको इससे फ़ायदे मिलेंगे। ऐसे दोस्त अहबाब जिनको दूध सूट नहीं करता या जिनको दूध पसंद नहीं, तो ऐसे दोस्त अहबाब क्या कर सकते हैं कि वो इतने ही मिकदार में सलाजीत को लें, यानी गंदम के दाने से लेकर काले चने के दाने के बराबर तक सलाजीत, और इसे आप चाय, कहवा, सुलेमानी चाय जो बग़ैर दूध वाली चाय होती है, इस तरह कॉफ़ी और सादा पानी में भी घोलकर पी सकते हैं। लेकिन सलाजीत का दूध में घोलकर पीना बेस्ट है। तो दोस्तों, ये देखें, मैं आपको बतौर डेमो दिखा रहा हूँ। ये मेरे दवाखाने के खालिस असली सलाजीत की पैकिंग है। अब इस डब्बी को खोलकर मैं स्टील की चम्मच की जो डंडी वाली साइड है, उसी की मदद से मैं इससे काले चने के दाने के बराबर सलाजीत को अलग करता हूँ। तो ये देखें, मैंने सलाजीत को अलग कर लिया है और अब इस सलाजीत को मैं दूध में घोल लेता हूँ। तो ये देखें, जैसे ही मैंने सलाजीत को दूध के साथ टच कर लिया है, ये खुद ब खुद गलना शुरू हो गई है और ये खालिस असली सलाजीत की पहचान है। इस हवाले से मैं अगली वीडियो में बात करूंगा, लेकिन अब मैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर बात करता हूं कि आपने इसी तरतीब और इसी तरीके से सलाजीत को दूध में घोल लेना है। और यही दूध आपने, जो मेरा मशवरा है, वो आप दिन के औकात में इसको पिए, मतलब सुबह नाश्ते से लेकर असर तक। इस दौरान आप किसी भी टाइम इसको पी सकते हैं। नॉर्मली लोगों को ये मशवरा दिया जाता है और लोगों में ये बात मशहूर भी है कि सलाजीत को दूध में घोलकर यही दूध आपने रात को पीना होता है। लेकिन चूंकि आजकल एक हेक्टिक लाइफ है, एक बड़ी मसरूफ़ ज़िंदगी है लोगों की, और होता यह है कि ज़्यादातर लोग लंच को हल्का करते हैं और डिनर जो है ना, वो बड़ा ज़बरदस्त, बेहतरीन और दबा कर करते हैं। तो ऐसे सूरत में अगर बंदा, और डिनर भी अक्सर रात को लेट हो जाता है, तो ऐसे सूरत में अगर बंदा रात को देर तक खाना खाए और उसके बाद फिर थोड़े ही वक्फे के बाद, यानी एक आध घंटे के अंदर दूध में सलाजीत को घोल कर पिए, तो मैदा डिस्टर्ब होने का ख़तरा होता है या गैस तेज़ाबियत इससे बढ़ सकती है। तो इस वजह से मेरा मशवरा यही होता है कि अगर आप सलाजीत के इस दूध को दिन के औकात में भी पिएँ तो उतना ही फ़ायदेमंद है जितना रात को पीना। अच्छा, तो दोस्तों, सलाजीत में दूध हल करने के बाद अब मैं आपको ये बता दूं कि सलाजीत के इस दूध को आपने पीना कैसे है। तो नॉर्मली ये मशवरा लोग देते हैं और लोगों में ये बात मशहूर भी है कि सलाजीत वाले इस दूध को आपने रात को पीना होता है। लेकिन मैं अपने तजुर्बे के एतबार से लोगों को ये मशवरा देता हूँ कि आप सलाजीत के इस दूध को दिन के औकात में पिए, मतलब सुबह नाश्ते से लेकर असर तक। तो ये जितना टाइम है, इस दौरान आप किसी भी वक्त आप सलाजीत वाले इस दूध को पी सकते हैं और ये उतना ही फ़ायदेमंद है जितना रात को पीना। रात को पीने का मशवरा मैं इसलिए नहीं देता कि जैसा कि आपको पता है कि आजकल बहुत मसरूफ़ और हेक्टिक लाइफ है, तो इसमें होता यह है कि लोग लंच हल्का करते हैं और रात का डिनर दबा कर करते हैं, और बाज़ लोग रात को देर से खाना खाते हैं। मिसाल के तौर पे 9:30, 10, 10:30 बज जाते हैं और तब वो खाना खाते हैं। तो अगर 10:30 बजे बंदा खाना खाए और फिर 11:30 बजे दूध में सलाजीत को घोल कर पिए, तो ऐसे सूरत में मैदे पर बोझ बन सकता है, मैदा डिस्टर्ब हो सकता है, गैस तेज़ाबियत बन सकती है। तो उस डिस्टर्बेंस से बचने की खातिर मेरा मशवरा यही होता है कि आप सलाजीत को दिन के औकात में पिए। अच्छा, अब आपको बताता हूँ कि 10 साल से लेकर 18 साल के अगर बच्चे या बच्ची को आपने सलाजीत वाला दूध पिलाना हो, तो आपने क्या करना है। आपने ये करना है कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ गंदम के दाने के बराबर, मतलब इससे ज़्यादा नहीं, आपने सलाजीत लेनी है। आपने इसे एक गिलास दूध में घोल लेना है और फिर आधा गिलास, यानी 1 कप, आपने 10 से 18 साल के बच्चे और बच्ची को हफ्ते में सिर्फ 2 बार पिलानी है, 2 बार से ज़्यादा नहीं। इसी तरह
18 से जो 25 साल के नौजवान लड़के और लड़कियां हैं जो गैर शादीशुदा हैं, तो वो सलाजीत को मतलब गंदम के दाने से लेकर काले चने के दाने के बराबर सलाजीत को दूध में घोल लें। और यही दूध उन्होंने नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, इन 4 महीनों में उन्होंने रोज़ाना पीना है। और इसके बाद जो बाकी साल के महीने हैं उसमें उन्होंने हफ्ते में सिर्फ 2 बार पीना है। इसी तरह जो 40 साल से ज़्यादा उम्र के जो मर्द और ख़वातीन हैं, वो साल भर किसी भी महीने में वो सलाजीत को अपने तकालीब के मुताबिक रोज़ाना पी सकते हैं। और सलाजीत की मकदार इतनी ही होनी चाहिए जितना मैंने आपको दिखाया कि गंदम के दाने से लेकर काले चने के दाने के बराबर। अच्छा, बाज़ दोस्त अहबाब मुझसे ये पूछते हैं कि क्या हम सलाजीत को सादा पानी में घोल कर पी सकते हैं? तो इसका भी जवाब यही है कि जी हाँ, बिल्कुल। आप सलाजीत को अगर चाय, कहवा, सुलेमानी चाय यानी बग़ैर दूध वाली चाय, कॉफ़ी में घोल कर न पीना चाहें तो आप सलाजीत को सादा पानी में भी घोल कर पी सकते हैं, और ये इतना ही मुफीद और मौसर होगा। बाज़ दोस्त अहबाब ये कहते हैं कि हकीम साहब, हम किसी चीज़ में इसको घोल कर नहीं पी सकते, तो हम क्या करें? तो ऐसे सूरत में आप सलाजीत के इतने ही मकदार ख़ुराक को लें, मतलब गंदम के दाने से लेकर काले चने के दाने के बराबर, और आप इसको जिस तरह एक गोली को निगलते हैं तो आप मुंह में डालें और आप पानी के साथ इसको निगल भी सकते हैं। लेकिन ये बात याद रखें कि सलाजीत को दूध में घोल कर पीना ही सबसे बेस्ट और बेहतरीन तरीक़ा है, और यही आजमूदा तरीक़ा है। दोस्तों, अगर आप ख़ुद अपने घर वालों, अपने बच्चों, अपने वालिदैन और बुज़ुर्गों को खालिस असली आफ्ताबी सलाजीत खिलाना चाहते हैं, लेकिन आपको ये 2 मुश्किल दरपेश हैं कि आपको सलाजीत की पहचान नहीं है और आपको ये नहीं पता कि हम खालिस असली आफ्ताबी सलाजीत कहाँ से और किस से ख़रीदें, तो इस मसले का हल मैं आपको पेश करता हूँ। आप मुझसे खालिस असली आफ्ताबी सलाजीत मंगवा सकते हैं। मैं अपनी ज़मानत और गारंटी से आपको खालिस असली आफ्ताबी सलाजीत भेजूँगा। दोस्तों, इसके लिए आपने करना सिर्फ इतना है कि आपने स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज करना है। मैं आपको सलाजीत की प्राइस, इसके मंगवाने का तरीक़ेकार भेज दूंगा। यहाँ पर ये ज़रूरी बात आप दोस्तों से करना चाहता हूँ कि मैं कैश ऑन डिलीवरी नहीं करता, तो लिहाजा आप में से वो तमाम दोस्त अहबाब जो मुझसे कैश ऑन डिलीवरी एक्सपेक्ट करते हैं, तो मैं आप सबसे माज़रत ख़्वाह हूँ। बराए मेहरबानी मुझसे रब्ता ना करें और कैश ऑन डिलीवरी पर मुझसे गैर ज़रूरी बहस ना करें। तो दोस्तों, ये था सलाजीत के इस्तेमाल के हवाले से आज का मेरा इल्मी और मालूमाती वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप दोस्त अहबाब को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।